हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज जो बेटा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के अंदर कुछ डिफाइंड मेथड्स होते हैं जिनके रेस्पेक्ट में हमारे को काम करना होता है और सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स में वो बोलेगा उतने नंबर ऑफ इंटरवल्स में काम करना है, ठीक है। उसके लिए आपका पहला मेथड है वो कौन सा है? पिकार्ड मेथड है। इसकी फॉर्मेट होती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स इक्वल टू एक्स नोट और वाई इक्वल टू वाई नोट। ये सारा ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जो सबसे इनिशियल वैल्यू गिवन है वो एक्स नोट की और जो वैल्यू वाई की गिवन होगी वो वाई नोट कहलाएगी, ठीक है। अब बस ये फॉर्मूला सबका मेथड जो काम करने का तरीका है वो चेंज होता चला जाता है और जितने इंटरवल वो बोलेगा उतने इंटरवल तक आप लोगों को काम करना है, ठीक है। वाई ऑफ आर प्लस वन इंटू एक्स, देखना आर मतलब वेरी करता है 0 1 2 3 4 लाइक दिस, है ना। वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से लेकर के कितना एक्स तक का आपका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की पावर आर, और ये एक्स और ये डी एक्स करना है, ठीक है। अब आर किस तरीके से वेरी करता है? आर कभी वो बोलेगा कि 3 इंटरवल तक निकालना है, 2 तक निकालना है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। यूजिंग पिकार्ड्स मेथड सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स की पावर 4 वाई, है ना। ये गिवन है। एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू कितना गिवन है? 3 गिवन है, ठीक है। तो इनिशियल टैबुलेट करना है आपको y 0.1 पर, 0.2 पर और 0.3 पर। मतलब आपको r की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 पुट करना है क्योंकि वो 3 तक मुझसे मांग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स में गिवन है ये क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख दिया। एक्स इक्वल टू एक्स नोट मतलब एक्स नोट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 0 और वाई नोट की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 3 हो गई। इस तरीके से आपने एक्स नोट और वाई नोट निकाल दिया। अब r इक्वल टू 0 सबसे पहले प्लेस करेंगे। y 1 ऑफ कितना x, r की जगह आपने प्लेस किया कितना? 0 यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में। 0 प्लस का 1 कितना? 1। y 1 ऑफ कितना? x, y नॉट ऑफ x, x नॉट से लेकर के x f ऑफ x कॉमा y नॉट ऑफ x और ये कितना? dx। y नॉट ऑफ x की वैल्यू कितनी है आपके पास? y नॉट ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 3 गिवन है तो 3 प्लेस कर दिया, प्लस इनिशियल x नॉट की वैल्यू कितनी है? 0 और y नॉट की वैल्यू कितनी है? मतलब ये तो आपका स्टैंडर्ड है, वो तो x का x ही रहेगा। अब y नॉट ऑफ x, बेटा इसका मतलब ये मत समझना पावर है, ये y नॉट ऑफ x मतलब y 0 ऑफ x ही है ना। तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 3, तो आपने वापस से 3 प्लेस कर दिया। अब 3, अब x की जगह x और y की जगह क्या प्लेस करना है? 3। x की जगह x रखना है, x की जगह x रखना है और y की जगह 3 रखना है। तो 3x की पावर कितना हो गया? 4। इंटीग्रेट कर दो, x का कितना? एक्स स्क्वायर बाई 2, 3x की पावर 4 का 3x की पावर 5 बाई कितना? 5 कर दिया। ये आपके पास पूरा y 1 ऑफ x आ गया। क्या है ये आपके पास? y 1 ऑफ कितना? x प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब अगला वाला, जब r की वैल्यू कितनी प्लेस करेंगे? 1। सेम चीज़ में यहाँ r की जगह 1 कर देंगे तो y ऑफ 2 ऑफ x हो जाएगा। y नॉट ही रहेगा, x नॉट ही रहेगा, x की वैल्यू x ही रहेगी, मतलब जो भी इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएंगी। f ऑफ x कॉमा y, r की जगह 1। अब मतलब इस वाले की जगह आपको ये वाली वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है। देखना कैसे। सी ये अपन ने r की जगह 1 रख दिया, y 2 ऑफ x निकल जाएगा, y नॉट x नॉट से x, f ऑफ x कॉमा y 1 ऑफ x। y 1 ऑफ x की वैल्यू ये अपन ने प्लेस कर दी 3 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x की पावर 5 अपॉन में कितना? 5x, ठीक है। 0 से लेकर के x तक आपको काम करना है, ठीक है। अब x की जगह तो x ही है और y की जगह ये पूरा रख दिया जो यहाँ पर है। x की पावर 4 तो क्वेश्चन में गिवन था, सिर्फ आपने y की वैल्यू प्लेस कर दी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x की पावर 4, x की पावर 6 बाई 2, 3x की पावर 9 बाई 5 और dx। इंटीग्रेट कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 3x की पावर 4 का x की पावर 5 बाई 5, 6 का x की पावर 7 बाई 7, 7 टू 14, x की पावर 9 का x की पावर 10 बाई 10। इंटीग्रेशन कर दिया अपॉन में कितना? 50। ये आपका क्या आ गया? y 2 ऑफ कितना? x आ गया, ठीक है। अब r की जगह वापस से प्लेस करो 2, क्योंकि अपन को 3 टैबुलेट करनी है, 0.1 0.2 और 0.3। तो तीसरी r इक्वल टू अगेन 2 पुट कर दिया। y 3 ऑफ x वही फॉर्मूला, y नॉट x नॉट से लेकर के x, f ऑफ x कॉमा y 2 ऑफ x और ये कितना? dx प्लेस कर दिया। तो y नॉट की वैल्यू 3, x नॉट की वैल्यू 0 क्वेश्चन में गिवन है और x की जगह तो x और y की जगह अब ये पूरा रखना है आपको, ठीक है। x की पावर 4, y की जगह ये पूरा प्लेस कर दिया। x की पावर 4 को अंदर भेज दिया, 3x की पावर 4, x की पावर 6 बाई 2, 3x की पावर 9 बाई 5, x की पावर 7 और 4 11 बाई 14, है ना। आगे का चीज़ आपकी इंटीग्रेट कर दो, x का कितना? एक्स स्क्वायर बाई 2, x की पावर 4 का 3x की पावर 5 बाई 5, 7 बाई 14, 10 बाई 15, आगे का कर दिया। अब बेटा ये जो आखिरी वाली जो चीज़ आई है y 3 ऑफ x, इसके अंदर एक बार 0.1 पुट करोगे, इसी में 0.2 और इसमें 0.3, बट ज़्यादा वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है। आप एक प्लेस तक कर सकते हो इतना बड़ा 10, क्योंकि जो भी चीज़ बढ़ेगी वो पावर में ही बढ़ेगी,
है ना, तो उसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस का डॉट डॉट करके इतने से को भी सॉल्व कर दोगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। 0.2/2 जो आएगा वही आंसर है, मतलब, और 0.3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 जो आएगा वही आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न पर आपको ये करना आना चाहिए, कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लोगे ना, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे 3.005, 3.02 और 3.045, इस तरीके से आपका 0.1, 0.2 और 0.3 के लिए वैल्यू निकल जाएगी। ये आपका पहला मेथड था, जिस मेथड को आप लोग कहते हो क्या, कौन सा मेथड कहलाता है ये आपका, हाँ, पिकार्ड्स मेथड, हाँ, जो अपन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मेथड बोलेगा उसको उसी नाम से करना है, जैसे पिकार्ड मेथड के नाम से है तो पिकार्ड मेथड का करना है ना। काम हर पिकार्ड मेथड का इसी तरीके से होगा। वो यहाँ पर जैसे 0.1, 0.2 और 0.3 के लिए पूछा है, किसी में 0.4 के लिए भी पूछ सकता है। करना ये का ये टेक्निक है हर क्वेश्चन के अंदर। अब आता है यूलर मेथड। यूलर मेथड और यूलर मॉडिफाइड मेथड, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यूलर मेथड के अंदर आपको एक स्टेप, मतलब जितने भी नंबर बोले उसका डायरेक्ट करना है। मॉडिफाइड में यूलर का ही थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा। देख लो, क्वेश्चन प्रोफाइल वो की वही होगी, dy/dx f(x, y), x इक्वल्स टू x0 और y इक्वल टू कितना y0, y ऑफ n+1 कितना, yn प्लस का h ऑफ f xn कॉमा कितना करना है, yn करना है। मॉडिफाइड के अंदर आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है बेटा, ये वाला तो आएगा ही आएगा। देखो ये आ रहा y, इसको yn+1 स्टार कह दिया, yn प्लस का h ऑफ f xn कॉमा कितना yn कर दिया, और y ऑफ n+1 कितना yn प्लस का मॉडिफाइड करके h/2 f ऑफ xn कॉमा yn, f ऑफ xn+1 कॉमा yn+1 स्टार, yn+1 स्टार की वैल्यू कौन सी, ये वाली। तो पहले आप ये वाला निकालोगे दिस वन, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर यूज़ करोगे फंक्शन में, और उसके बाद फिर मॉडिफाइड होगा। तो दोनों मेथड्स के क्वेश्चन अपन ध्यान करेंगे अब, तो ध्यान से देखना। एम्प्लॉय यूलर्स मेथड टू सॉल्व dy/dx इक्वल टू y² माइनस का x अपॉन y² प्लस का x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, मतलब ये आपकी x0 की वैल्यू है, ये आपका क्या है x0 है, और y ऑफ 1 मतलब ये आपके पास क्या है y0 की वैल्यू है। ठीक है, फाइंड y फॉर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, मतलब n की वैल्यू आपको एक बार 0 पुट करनी है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे आपको प्लेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले n की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो y1 निकलेगा। यूलर के लिए बोला है, मॉडिफाइड नहीं है, तो सिर्फ यूलर वाला ही लगाना। ये दो अलग अलग मेथड हैं, ये आपका सेकंड मेथड है पिकार्ड के बाद, और ये आपका थर्ड मेथड है, कौन सा, यूलर मॉडिफाइड मेथड। अब n इक्वल टू 0 प्लेस किया, y1 निकलेगा, y0 प्लस का h f x0 कॉमा कितना y0, y0 की वैल्यू कितनी बेटा 1 है तो 1 डाल दिया, h की वैल्यू 0.1 है, f ऑफ x0 कितना है आपका 0, और y0 का कितना 1 है। ठीक है, अब आपने x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 1 प्लेस कर दी। 0.1, 1 का स्क्वायर माइनस का 0 अपॉन 1 प्लस का कितना 0, 1.1 आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपका y यहाँ पर डायरेक्ट निकलता है। पिकार्ड मेथड में तो जितने नंबर बोलेगा सबसे आखिरी वाले में सारी वैल्यूज़ प्लेस करनी है। इसमें जैसे जैसे n की वैल्यूज़ पुट करते हो, ये आपका ऑटोमेटिकली y ऑफ कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, डायरेक्ट आता है इसमें। ठीक है, नाउ अब आप n इक्वल टू क्या प्लेस करोगे, 1 प्लेस करोगे, तो आपका y2 आ जाएगा। ये जो y2 आएगा ये y ऑफ कितना कहलाएगा आपका बेटा 0.2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये 0.2 पे कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y 0.2 निकलेगा। y1 वही n की जगह y1 h ऑफ f x1 कॉमा y1, मतलब अगर आपका एक पार्ट गलत हो गया ना तो उसके बाकी के सारे पार्ट ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। तो कैलकुलेटर को बहुत ध्यान से चलाना और उसके अकॉर्डिंग करना। y1 की वैल्यू 1.1, h की वैल्यू 0.1, f ऑफ 0.1 और 1.1, 1.1 का स्क्वायर माइनस का 0.1 अपॉन 1.1 का स्क्वायर प्लस का कितना 0.1 कर दिया, 1.1847 आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको। फिर n इक्वल टू 2 प्लेस किया तो ये ऑटोमेटिकली y3 निकलेगा, y3 निकलेगा, y ऑफ कितना हो जाएगा 0.3, y2 प्लस का h ऑफ f x2 कॉमा कितना y2 की वैल्यू ये जो निकाली थी वो यहाँ रख देंगे। h टॉप का 0.1 फिक्स है, सही सारे सबके इंटरवल x की जो वैल्यू है ना 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 उनके बीच का इंटरवल गैप है ना, 0.2 माइनस का 0.1 तो 0.1 आ जाएगा। ये आपका 0.2 और ये वही वैल्यू प्लेस कर दी, f ऑफ x की जगह 0.2 और y की जगह ये, तो आपका क्या था फंक्शन f ऑफ x कॉमा y स्क्वायर माइनस का x अपॉन y स्क्वायर प्लस का x, आपका ये आ गया। सिमिलरली n इक्वल टू 3 प्लेस करोगे अगला वाला आ जाएगा, n इक्वल टू 4 प्लेस करोगे अगला वाला आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारे के सारे प्लेस करने हैं और काम करना है। इज इट ओके, हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो पिछले वाले की वैल्यू है उसको एज इट इज़ प्लेस करना है और सॉल्व करके आंसर दे देना। नाउ देखो अब यूलर मॉडिफाइड का क्वेश्चन कैसे होता है। यूज़ यूलर मॉडिफाइड मेथड, ये मॉडिफाइड मेथड है ना।
विद वन स्टेप, एक ही स्टेप करनी है, मतलब n इक्वल टू 0 ही प्लेस करना है बस, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y, x इक्वल टू किस पे 0.1 पे निकालना है। अब इनिशियल दे रखा है 0 और 0.94, तो पहले फॉर्मूला लगाया y1 मॉडिफाइड वाला, क्या था मॉडिफाइड का फॉर्मूला, y ऑफ n प्लस वन इक्वल टू वाई एन, मतलब n की जगह 0 प्लस का एच एफ एक्स एन कॉमा वाई एन की जगह 0, एक्स एन प्लस वन कॉमा वाई एन प्लस वन स्टार, तो वाई नॉट एच एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एक्स वन कॉमा वाई वन स्टार, वाई वन स्टार निकाल दोगे, वाई नॉट प्लस का एच एफ एक्स नॉट कॉमा कितना वाई नॉट की वैल्यू 0.94, एच आपका देखो 0 और 0.1 के बीच में 0.94 है, एच की वैल्यू 0.1 0.94, ठीक है, प्लेस कर दिया इसके अंदर, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0.94, तो 0.094 आ गया, 1.034 आ गया। फिर y1, इसके अंदर y1 स्टार की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देना बेटा, काम हो जाएगा 0.1 और 1.034, बाकी के सब तो पता ही सही, 0.94 वाई नोट की वैल्यू, एच की वैल्यू 0.1, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा कितना वाई, 0 प्लस का 0.94, 0.1 का स्क्वायर और 1.034, 1.0392 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं यूलर मॉडिफाइड मेथड। दो मेथड और हैं, मिलने प्रिडिक्टर एंड रंगे कट्टा मेथड, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनमें से रंगे कट्टा का क्वेश्चन हर साल पूछते हैं।